ओम शांति। राजयोग मेडिटेशन के तहत आज हम अपना पहला चैप्टर हु एम आई, मैं कौन हूँ, इसको जानने का प्रयास करते हैं। इसको हम अपनी लाइफ साइकिल से समझेंगे। जैसे मैं खुद के रूप में समझाना चाहूँगी कि जैसे मैं संसार में आई, एक बेटी के रूप में मैंने जन्म लिया, फिर मैं बड़ी होती हूँ, अपनी शिक्षा कंप्लीट करने के बाद मेरी शादी होती है, तो मैं बेटी से अब पत्नी बनती हूँ। उसके बाद फिर मेरे बच्चे होते हैं तो मैं एक माँ बनती हूँ, और जब बच्चे बड़े होते हैं, बच्चों की भी शादी होती है, तो मैं सासू माँ बनती हूँ। और जब बच्चों के बच्चे होते हैं तो मैं दादी और नानी का रूप ले लेती हूँ। और एक दिन ऐसा क्या होता है कि इतने सारे रोल प्ले करते करते मैं उन्हीं रूपों को अपना सत्य स्वरूप समझती रही, और अंत में ऐसा क्या निकल गया इस शरीर से कि सब कहने लगे ये तो मिट्टी हो गया, ये तन तो मिट्टी हो गया। इस तन को ही मैं सब कुछ समझे बैठी थी। ये तन तो तब भी था जब सब लोग कह रहे थे कि अब ये मिट्टी हो गया। तो इस शरीर में से क्या निकला? वो जो महातत्व था, जो इस शरीर को चला रहा था, वही मेरा सत्य स्वरूप है, वही आत्मा है। तो मैं आत्मा हूँ, इस शरीर को चलाने वाली शक्ति। बहुत बड़ी विडंबना है। ये शरीर जो दिखता है वो कुछ भी नहीं है, और आत्मा जो नहीं दिखती वो इस शरीर को चलाने वाली शक्ति है। तो मैं कौन? मैं एक आत्मा हूँ। आत्मा कहाँ रहती है, कैसी दिखती है, अब इसके विषय में जानेंगे। मैं आत्मा इस भ्रकुटी सिंहासन, दोनों आंखों के बीच वाला जो स्थान है, मस्तिष्क के मध्य में भ्रकुटी, ये मुझ आत्मा का निवास स्थान है। मुझ आत्मा का स्वरूप ज्योतिर्बिंदु, अ पॉइंट ऑफ लाइट। मैं आत्मा चमकता हुआ सितारा, इस भ्रकुटी कुटिया में निवास करने वाली, इस शरीर को चलाने वाली शक्ति, कानों से सुनने वाली, आंखों के द्वारा देखने वाली, मुख के द्वारा बोलने वाली, मैं आत्मा चैतन्य शक्ति हूँ। मैं आत्मा अजर, अमर, अविनाशी हूँ। इस शरीर के कार्मिक अकाउंट को कंप्लीट करने के लिए मैं आत्मा इस शरीर में अवतरित होती हूँ, और जब इस शरीर का कार्मिक अकाउंट कंप्लीट होता है तो मैं इस शरीर को छोड़ के नया शरीर धारण कर लेती हूँ। मुझे कोई मार नहीं सकता, मैं एक अनंत यात्रा पे हूँ। मैं आत्मा अजर, अमर, अविनाशी हूँ। ओम शांति। आत्मा और शरीर के रिलेशनशिप को समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। शरीर माना एक गाड़ी है, और इस गाड़ी को चलाने वाले आत्मा मैं ड्राइवर हूँ। आजकल लोग बाग गाड़ी का बड़ा ध्यान रखते हैं, माना शरीर का बहुत ध्यान रखा जाता है। लेकिन एक बात समझनी होगी कि गाड़ी बहुत सुंदर है, पेट्रोल फुल है, बहुत अच्छा सब कुछ है, लेकिन इस गाड़ी में यदि ड्राइवर ऐसा बिठा दिया जाए जिसको रास्ते का ज्ञान नहीं है, जिसे ये नहीं मालूम कि मुझे कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है, मेरी मंजिल कहाँ है, या फिर ड्राइवर पी के बैठ जाए, तो क्या गाड़ी अपनी मंजिल पे पहुंच पाएगी? संभव ही नहीं है। सेम हम आज शरीर का बहुत ध्यान रखते हैं, टाइमली अच्छा खाने को भी मिल रहा है, फिजिकल एक्सरसाइज भी हो रही है, लेकिन फिर भी हर इंसान कुछ परेशान है। तो इस परेशानी का कारण क्या है कि शरीर का भोजन तो मिल रहा है, लेकिन मैं आत्मा भूखी प्यासी हूँ। मुझे जो नॉलेज, मुझे जो भोजन चाहिए वो मेरे पास नहीं है। कौन सा मार्ग सही है, कौन सा गलत है, क्या सत्य है, क्या असत्य है, ये मुझे नॉलेज नहीं है। इस वजह से मैं आत्मा अपनी मंजिल की ओर नहीं बढ़ पाती हूँ, या यूँ कह लीजिए छोटी छोटी बातों में उलझी रहती हूँ। तो
कैसे इन समस्याओं को समझना है, उलझनों से निकलना है, इस चीज़ के लिए हमें आत्मा का संपूर्ण ज्ञान होना चाहिए। आत्मा की क्या शक्ति है, किस तरीके से आत्मा अपना कार्य करती है, क्या मुझ आत्मा की गुण है, इन सब को हम 1 बाय 1 स्टडी करेंगे। अच्छा, ओम शांति।